ऋग्वेद के अध्ययन के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक था। ऋग्वेद में यत्र तत्र यानी कि ऋग्वेद में अनेक नदियों और पर्वतों का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके आधार पर इसकी भौगोलिक सीमा निर्धारित की जाती है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। जिनमें कुभा, कुरमु, गोमती, स्वास्तु। इसके अलावा पंजाब की 7 नदियों का उल्लेख उसमें मिलता है। ये 4 हैं और ये पंजाब की 7 नदियों का मिलता है, जिनमें सिंध, सुतरुदी, विपाशा, पुरुषनी, अश्विनी, वितस्ता और सरस्वती शामिल हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में लगभग कुल मिलाकर 25 नदियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जिनमें गंगा का एक बार, गंगा व सरयू का एक बार, और यमुना का 3 बार उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। और आर्य सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानते थे। इसके अलावा ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख स्पष्ट आया है, जहां से आर्य लोग सोम प्राप्त करते थे। आर्यों ने सर्वप्रथम जिस भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश का नाम दिया। इसके बाद आगे बढ़कर आर्यों ने कुरुक्षेत्र, क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया और इसका नाम ब्रह्माव्रत रखा। ब्रह्मावत से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब, दोआब पर अधिकार करके इसका नाम ब्रह्म ऋषि देश रखा। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए हिमालय से विंध्याचल पर्वत के बीच के संपूर्ण क्षेत्र का पर्वत के बीच के क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। और अंत में
दक्षिण पूर्व बिहार और बंगाल पर अधिकार करके संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार करके उसका नाम आर्यव्रत रखा। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्य भारत में आगे बढ़ते गए और उन्होंने गंगा घाटी तक ऋग्वैदिक काल में अधिकार कर लिया था। ये संपूर्ण उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल में ही वो लोग अधिकार कर सके थे। इस बिंदु से कोई ना कोई प्रश्न आने की संभावना अक्सर रहती है, इसलिए यहां पर ये सारी चीजें दी गई हैं, इनके नाम। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में किस नदी को किस नाम से पुकारा जाता था और वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना अक्सर बनी रहती है। जैसे कि कुबा को उस समय काबुल को कुबा के नाम से पुकारा जाता था। कुर्मू, जो उस समय कुर्मू नाम था, उसका कुर्रम है नाम। गोमती गोमल, स्वास्तु स्वात हो गया, सिंधु सिंध, शतरुद्री सतलज, इस तरह से इन सारी नदियों का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो 4 नदियां हैं उनका नाम अलग से है, 4 नदियां हैं। इसके अलावा पंजाब की जो 7 नदियां हैं उनका नाम अलग से है। ये भी देखने योग्य है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा कुल कितनी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है, वो 25 नदियां हैं। उनकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। इसके अलावा गंगा और सरयू का 1 बार उल्लेख प्राप्त होता है और यमुना का 3 बार उल्लेख ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।